हमने आज तक मोबाइल के कई सारे ट्राइपॉड्स बनाए हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, लेकिन इस बार ये जो हमारा मोबाइल स्टैंड है ये थोड़ा सा जादुई तरह का है। दिखने में तो ये नॉर्मल सा ट्राइपॉड जैसा एक मोबाइल स्टैंड ही दिखता है, लेकिन आप जब ये जो होल है इस पे ऐसे उंगली करके रगड़ोगे, आपके सामने एजी और DIY नाम का एक जिनी शामिल हो जाएगा, और जिसको आप कोई भी टॉपिक बता सकते हो जो वो 7-8 दिनों में वीडियो डाल देगा। और किसी ने मतलब इस बात को सुन के ये फेंक दिया है, जरूर सब्सक्राइब करने फेंका हो। तो इस वाले ट्राइपॉड को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ये वाला PVC पाइप। वैसे इतना नहीं चाहिए हमको, पहले हमें इसको यहाँ तक लेना होगा। तो पहले मार्किंग कर लेते हैं, तो मैं इसको यहाँ तक मार्क कर लेता हूँ। तो अभी हम इसको हैक्सो की मदद से काट लेंगे, तो आप ये ध्यान से काट लेना। और अगर आप छोटे हैं तो आप इसको खुद ना काटें, किसी बड़े की मदद से काट लें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो 1 इंच का ये पाइप है, इसमें ये वाला लाइन है, तो इसको हम बेस लाइन लेके अभी 120 डिग्री पे 3 ऐसे पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक भी 120 डिग्री। हमने जो 3 पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, ये और ये, इस लाइन के जैसे हमें इन पॉइंट्स पे भी नए वाले लाइंस ड्रॉ कर लेने होंगे। तो अभी सेम तरीके से यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। तो अभी तीनों लाइंस अच्छे से हमें दिख गए हैं। हमने यहाँ तक एक मार्क कर लिया है तीनों लाइंस पे, तो हमें यहाँ से यहाँ तक एक कट लगाना होगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कट लगाने होंगे। तो इसे काटने के लिए आप ऐसे हैक्सो की मदद से पहले एक मार्क बना लीजिए यहाँ पे, और फिर धीरे धीरे करके लगे रहें। तो आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। लेकिन मेरे पास एक और इजी तरीका है, और वो इजी तरीका ये है, ये वाला टूल आपके काम को काफ़ी हद तक इजी कर देता है। तो अगर आपको सीखना है कि ये वाला टूल कैसे बनाते हैं, तो मैं वीडियो का लिंक आई बटन पे दे दूँगा। देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक अच्छी फिनिशिंग आई है। तो अभी हम यहाँ भी काट लेते हैं। तो तीनों को काटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। वैसे फिनिशिंग इतना बुरा भी नहीं आया है। अभी हम इसका यहाँ से यहाँ तक एक मेजरमेंट्स ले लेंगे। तो ये जो ब्लू वाला लाइन है, इसके इक्वल ही हमें यहाँ भी एक लाइन बना लेनी होगी। मैं अभी इधर से इधर तक एक लाइन खींच देता हूँ। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक काटेंगे, सेम तरीके से इधर भी। तो ये वाला पार्ट जो है वो कट जाएगा। दिखा देता हूँ कि हैक्सो की मदद से इसको कैसे काटेंगे। तो पहले आपको ऐसे ये जो लाइन है वहाँ एक ऐसे कट लगाना है, और फिर ऐसे ऐसे कंप्लीट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से एक कट हो गया है। सेम तरीके से हमें इधर भी काट लेना होगा। दोनों में से इस पार्ट को या फिर इस पार्ट को कंप्लीटली इधर से इधर तक काट लेना होगा। इसे जल्दी से जल्दी काट लेते हैं। लेकिन हमें इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा और कट लगाना होगा, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इसे हम क्यों काट रहे हैं ये आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। इस तरह से आपको काट लेना होगा।
हम इस वाले पाइप को, जिसको हमने काटा है अभी अभी, और ये वाला जो 1/2 इंच का पाइप है, इन दोनों को लेके हमें किचन पे जाना होगा और इसको ऐसे करके थोड़ा सा हीट कर लेना होगा। तो गैस पे ऐसे हीट करने के बाद आपको इसे ऐसे फ्लैट सरफेस पे रख देना है। और मैं अभी एक नोटबुक ले रहा हूँ, नोटबुक से ऐसे करके फ्लैट कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके बाद आपको इसे फिर से हीट कर लेना है और हीट करते टाइम आप इसको ऐसे घुमाते रहिएगा, नहीं तो ये कम्प्लीटली चारों तरफ से हीट नहीं होगा। तो इस तरह से आपको इसे लपेट लेना होगा। फिर हमें ये जो 3 लेग्स है, इस पोर्शन को भी हीट कर लेना होगा। तो कुछ देर बाद ये ऐसा मेल्ट हो जाएगा और हम उसी वक्त इसको ऐसे ट्राइपॉड की तरह रख देंगे। तो आपको ये बैलेंस अच्छे से देख के रखना होगा, नहीं तो ये बाद में काम नहीं करेगा। तो कुछ टाइम ऐसे रखने के बाद ये अपने आप फिक्स हो जाएगा। मोबाइल स्टैंड को थोड़ा सा हैवी बनाने के लिए मैं ये वाला 4 इंच का जो पीवीसी पाइप है उसे यूज़ करता हूँ। ये वाला पार्ट मैं स्किप कर देता हूँ। मैं बेसिकली इसको एक फ्लैट पीवीसी शीट में कन्वर्ट करने वाला हूँ। पीवीसी पाइप को हीट करने के बाद हमें ऐसा कुछ शीट मिलने वाला है, तो इससे आप गोली भी चला सकते हैं। इसके बाद हमें ऐसे स्ट्रेट लाइंस खींच लेने होंगे। दूसरी तरफ भी हमें ऐसा ही करना होगा। तो अभी मैं अपना मोबाइल ऐसे रख के थोड़ा हिसाब लगा लेता हूँ। तो हमारा मोबाइल का जो लेंथ है वो इतना है, तो हमें थोड़ा सा इससे ज़्यादा रख के ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी होगी। ये जो सारा इंतज़ाम हमने किया था उसको कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमें इसको अच्छे से इधर से और इधर से काट लेना होगा। तो अभी आप इसे हैक्सो या फिर ये जो ड्रेमेल टूल हमने बनाया था उससे इसको काट लेना होगा। फिर हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो बहुत ही आसानी से कट गया। और अभी आपको सेम तरीके से इसे भी काट लेना है। और आपको अभी ये जो डेयरी मिल्क का टुकड़ा है इसको ऐसे तोड़ लेना है। आपको ये वाला जो पोर्शन है इस पीवीसी पाइप का, उसको ऐसे हीट कर लेना है। चाहे तो आप गैस पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आलसी हूँ और मैं फिर किचन नहीं जाने वाला। तो मैं इसको ऐसे हीट कर लूँगा और तब तक हीट करूँगा जब तक थोड़ा सा नरम ना हो जाए। ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर मैं ये स्केल को ऐसे रखूँगा और ऊपर खींचने की कोशिश करूँगा। और सारा कुछ हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हमें एक 1/2 इंच के पाइप का लगभग यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ का एक टुकड़ा चाहिए होगा। तो जल्दी से इसको काट लेते हैं। इसको अभी से स्मूथ कर लेना होगा। तो आप ऐसे सैंड पेपर पे इसको घिस के फ्लैट कर सकते हैं। दोनों साइड पे हमें फ्लैट कर लेना होगा। फिर इसको यहाँ से ऐसे काट लेंगे। थोड़ा सा और। तो इधर से इधर तक तो ये अच्छे से आ जा रहा है, लेकिन तो दोस्तों मोबाइल स्टैंड को बनाते बनाते एक एक्सीडेंट हो गया और ये वाला जो पार्ट है वो इधर से टूट गया। तो मुझे इसे इधर ही काटना पड़ गया। तो अभी इसका कुछ प्रबंध करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं एक 1/2 इंच का पीवीसी पाइप ले रहा हूँ। तो
हमें इसको ऐसे इधर रख के थोड़ा सा इधर से गड्ढे जैसा कुछ बना लेना होगा ताकि ये कभी निकल ना पाए। तो सारा कुछ हिसाब निकाच करने के बाद मैंने इस वाले ड्राइंग को बना लिया है और इधर से इधर तक ये जो पार्ट है उसको काट लेंगे। आधा काम हो गया है लेकिन फिनिशिंग नहीं आया है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो पाइप था उस पर ऐसे सैंड पेपर मरोड़ के ऐसे कर लेना है और थोड़ी देर बाद ये कम्प्लीटली फिटिंग हो जाएगा। और हाँ, सैंड पेपर में ये P60 और ये जो 100 लिखा है ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो सैंडिंग के बाद ये काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया है और ये जो गैप है वो भी पहले से बहुत कम हो गया है। तो अभी हम सारी चीज़ों का सैंडिंग वैंडिंग करके इसका असेंबली पे ध्यान देते हैं। तो ऐसे रफ़ सैंडिंग होगी P60 वाले से। और अभी रफ़ सैंडिंग होने के बाद ये जो पीस था सैंड पेपर का उसको ऐसे लेके ये आप तब तक कर सकते हो जब तक आपका दिल ना भर जाए। मतलब मेरे मामले में तो ये हो गया है। जैसे इन भाई साहब को भी हमें सैंडिंग वैंडिंग कर लेनी है, स्मूथ कर लेना होगा। तो सैंडिंग वाला पार्ट स्किप कर देते हैं, नहीं तो वीडियो बोरिंग हो जाएगा। ऐसा वैसे दिखाई देता हूँ। नुकीला एरिया है, इसको थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। हाफ इंच पाइप का ऐसा 2 पीस ले लिया है और इनको ये जो नीला नीला लाइन है इधर से हम काट लेंगे। और ये वाला जो नीला लाइन था इस पे काटने के बाद हमें थोड़ा सा इधर भी काट लेना होगा। और काटने के बाद आपको ये दोनों पीस मिलेंगे। तो इसका फिनिशिंग अच्छा खासा है, तो मैं सैंडिंग वैंडिंग नहीं करूँगा। ये वाला जो पार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अभी हम ये जो स्टैंड है इसका इस पोर्शन पे सुपर ग्लू ऐसे डालेंगे और ये जो PVC पाइप हमने लिया था पहले उसको ऐसे इक्वल तरीके से लगा लेंगे और थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये वाला पाइप सूखेगा तब तक हम ये जो प्लास्टिक पीस रखा था उसको ऐसे करके 2 स्ट्रेट लाइन्स ऐसे खींच लेंगे। ये लाइन स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे और एक ऐसे। ये थोड़ा सा खराब हो गया, तो ऐसे हमें 2 लाइन्स खींच लेने होंगे। अभी आपको दोनों साइड पे थोड़ा सा ऐसे सुपर ग्लू डाल के ये जो पाइप है इसको ऐसे फिक्स कर लेना होगा और दूसरे साइड पे इधर भी सेम चीज़ करनी होगी। थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये सारा कुछ सूख गया है तो ये जो सेटअप था इसको ऐसे करके हम ये स्टैंड पे लगा लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि मेरा जो स्प्रे पेंट था वो ख़त्म हो गया है और लॉकडाउन की वजह से मैं ये ख़रीद भी नहीं पाया। तो ये थोड़ा सा कैमोफ्लेज जैसा दिख रहा है। मेरे को डिज़ाइन ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पास अगर पेंट हो तो ये पूरा आप पेंट कर देना, और अगर ना हो तो आप इसे सादा वाइट ही रख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है मैं कुछ यहाँ मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ यहाँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशंस होने वाले हैं। पहले तो इसको हम निकाल लेते हैं। वाला जो पार्ट है इसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं। इसके बाद हम इधर से एक होल कर सकते हैं जहाँ से कि हमारा मोबाइल चार्ज हो पाएगा। कोई भी नुकीली चीज़ को हीट करके ऐसे ऐसे करके काट सकते हैं। तो ये वाला प्रबंध करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा।
अभी इस पे एक और फीचर डाल देते हैं। तो ये वाला फीचर मैंने बेसिकली मेरे मोबाइल के हिसाब से कर लिया है। तो इसका कैमरा जो है इस पोर्शन पे मिलता है। तो अभी मैंने मेजरमेंट्स के लिए 2 छोटे छोटे मार्क्स कर लिए हैं। तो अभी अगर हम चाहें तो इस पे एक होल कर सकते हैं। तो इस वाले तकनीक की वजह से आप जब अपने मोबाइल को इस पे रखोगे तब भी आपका जो कैमरा है वो ब्लॉक नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा पास करके दिखा देता हूँ। और इसको आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि इस वाले स्टैंड पे हम मोबाइल को ऐसे टिल्ट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो चार्जर भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मोबाइल चार्ज हो रहा है और ये चार्जिंग का इंडिकेटर है। थोड़ा सा पास दिखा देता हूँ। तो ये मोबाइल चार्ज हो रहा है और आपको ये भी दिखा देता हूँ चार्जिंग ऑन एसी। आप इस पे कैमरा का काम भी कर सकते हैं। ये हमारा डक अच्छे से फोकस हो गया है।